अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल जो है उन्हें सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल और हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आइए देखिए, हमारे पास नंबर 1 हमारे पास क्या है। स्प्रिंग कांस्टेंट के इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन पर मीटर। हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का के दे दिया है 30 न्यूटन पर मीटर। व्हाट लोड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। हमें कह रहे हैं कितना लोड हमें रिक्वायर होगा, ठीक है। हम मतलब हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन के हम जो है हम जो स्प्रिंग है उसे हम 4 मीटर तक एक्सटेंड करके खींच के ले जाएं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमें डिस्टेंस दे दिया है, हमें 4 मीटर, हमें के कांस्टेंट दे दिया गया है, फोर्स मालूम करनी है। हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स है। ये हुक्स लॉ वाला हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ से क्या कहते हैं, एफ फाइंड करना है। के हमें दे दिया 30, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको x4 से, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 430 सा 120 न्यूटन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल। हमें क्या करना है, हमें प्रेशर फाइंड करना है एक डेप्थ में। हमारे पास जो डेप्थ है वो हमें 3 मीटर गिवन है। स्विमिंग पूल की हमारे पास डेप्थ है, ठीक है। उसकी हमें जो डेंसिटी है वाटर की वो हमें गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये उसकी यूनिट है। हमें देखें डेटा बनाया हमने, हमें डेंसिटी 3, हमें जो उसकी डेप्थ है वो हमें 3 मीटर गिवन है, ठीक है। और हमें जो डेंसिटी है वो वाटर की, वो हमें उसका सैम्पल हमारे पास रो होता है, ये उसको इससे शो करते, थोड़ा सा ये यूं करके बनाया होता है, ठीक है। और हमारे पास ये में हम यहाँ बना के दिखाते हैं, ये यूं बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास रो है, ठीक है। इससे रो पढ़ते, डेंसिटी ऑफ वाटर है, उसका सैम्पल है, हमें गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमें पता है हमारे पास जी जो है ग्रेविटी है, हमारे पास वो कांस्टेंट होगी ग्रेविटी की वैल्यू। तो हमने ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट हमने लिख दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें प्रेशर फाइंड करना है, हमने प्रेशर को पी ही लिखा। आप ये याद रखें, रो में और प्रेशर में थोड़ा सिंबल में फ़र्क है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला लिखा, प्रेशर इज इक्वल टू डी रो जी, इसे रो पढ़ेंगे, डी रो जी है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दिया। हमें डी गिवन है 3, रो हमें गिवन है 1000 और जी हमें गिवन है 10। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 30,000 पास्कल। पास्कल हमारे पास यूनिट किसकी है, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में 3 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। देखिए 1 2 3 0 है, तो 3 एक्सपोनेंट 4 पास्कल लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया। हमें यहाँ पे कह रहे हैं सरफेस एरिया मालूम करें, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम है उसमें, ठीक है, ऑफ अ पिस्टन इफ़ अ प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल। अब हमें प्रेशर यहाँ गिवन है, इज़ यूज टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। हमें फोर्स दे दी, प्रेशर दे दिया गया है, और हमसे कह रहे हैं एरिया फाइंड करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने डेटा बनाया, डेटा में हमने लिखा प्रेशर हमें गिवन है 300 किलो पास्कल। हमें पता है किलो, 1 किलो में 1000 होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 300 लिखा और किलो की जगह हमने लिख दिया 1000। तो 300 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 ये रहे, 2 0 ये रहे, 3 और 2 5 जीरोस हो गए, 1 2 3 4 ये 5 0 हो गए। तो हमारे पास आ गया 30,000 पास्कल हमारे पास आ गया, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है प्रेशर की यूनिट हमारे पास पास्कल भी होती है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हमारे पास इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और हमें फोर्स गिवन है 2000, हमें फोर्स गिवन है न्यूटन। एरिया फाइंड करना है, हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें फोर्स गिवन है, प्रेशर गिवन है, इनकी वैल्यू पुट कर दी। फोर्स हमारे पास 2000, प्रेशर हमारे पास 30,000। हम जानते हैं 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम 2 को डिवाइड करवाएं 300 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.006677 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है एरिया की हमारे पास यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। हमने चैप्टर नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और एग्जांपल थी हमने सॉल्व कर ली हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।